हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC AAO एंड ADO एग्जाम के एस्पिरेंट्स जो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी को लेके। एग्जाम डेट्स क्या हैं और आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंटेटिव डेट क्या है वो देखते हैं। एग्जाम जो है AAO का 17 फेब को आपका प्री एग्जाम हो सकता है टेंटेटिवली, और मेंस एग्जाम जो है वो 18 मार्च को हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 डेज का टाइम है इसकी प्रिपरेशन में। अभी आपके पास जैन का पूरा टाइम है, फेब के अंदर आपके पास 17-16 डेज है और अभी 2-3 दिन है, तो लगभग आपके पास 50 डेज का टाइम है। इसका नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 40-45 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए AAO का, और साथ के साथ ADO का भी एक्सपेक्टेड है। 12 मार्च को इसका एग्जाम हो सकता है और 8 अप्रैल को मेंस एग्जाम, प्री 12 मार्च को और 8 अप्रैल को। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो फिर जनवरी लास्ट वीक तक आना चाहिए। AA एंड ADO दोनों एग्जाम आने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। आगे बात करते हैं अब इन एग्जाम की तैयारी में कैसे आप 50 दिन में पूरे अच्छे से तैयार हो सकते हैं। तो देखिए, आप ADO की तैयारी मान के चलिए कि ADO का जो पेपर का लेवल होता है वो AA से काफी आसान होता है, और ये एग्जाम बाद में भी है। तो इससे पहले आप इन दोनों की तैयारी कर सकते हैं इस 50 दिन के अंदर अंदर। मान के चलिए कि आपको 17 फरवरी तक इस एग्जाम के लिए तैयार होना है विद इन नेक्स्ट 50 डेज। सो लेट्स सी क्या आपको इसमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, LIC AAO के लिए हमारे पास ऑनलाइन कोर्स है, जनरल स्ट्रीम के लिए भी और राजभाषा, IT, लीगल, इन सब के लिए अवेलेबल है। आप HNY60 कूपन कोड यूज करके फ्लैट 60% ऑफ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो अभी एनरोल कर लीजिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने करना हो। अगर आप ADO के लिए करने हैं तो आप जनरल वाला ले सकते हैं, क्योंकि ADO का सिलेबस जनरल के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं फॉर ADO। कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने LIC AAO की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली लाइव क्लास शेड्यूल होती है। ज्यादातर हमने जो क्लासेस रखी है वो मॉर्निंग में रखी है। मॉर्निंग में 8 AM पे यूजुअली क्लास है। एक दो क्लासेस हैं जो किसी और टाइम पे है, पर है मॉर्निंग में ही। तो इससे स्टूडेंट्स आपको ये फायदा होगा कि सुबह आप अपनी क्लास अटेंड करेंगे और उसके बाद आपको पूरा टाइम मिल जाएगा अपने हिसाब से स्टडी करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुद से पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो मॉर्निंग में क्लास देने का मतलब यही है कि आप जल्दी उठेंगे, जल्दी क्लास लेंगे और कुछ सीखेंगे, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंश्योरेंस सारी क्लासेस होती हैं। और हर वीक में आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज जो लीगल, IT, राजभाषा जो है, उनकी भी क्लासेस हर वीक में होती हैं। तो स्टूडेंट्स, शेड्यूल रेडी है, क्लासेस चल रही हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए। राइट, कोर्स आप ले सकते हैं। नाउ अगर इसके पैटर्न की बात करें तो LIC AAO का जो प्री का पैटर्न है, जो लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से है, उसमें रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आता है। प्री एग्जाम में 100 आपका यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जो है, इन्हीं का जो वेटेज है 35, 35, 70, 70 में से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। जो इंग्लिश वाला पेपर है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है। एंड आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज एक मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ निकालनी होती है। आपको मिनिमम इतने मार्क्स हर सेक्शन में लाने जरूरी है। 1 घंटे का टाइम मिलता है और सेक्शन वाइज टाइम होता है। सेम अगर आप ADO में देखें तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसा ही मिलता है, सेक्शन वाइज टाइम मिलता है। वही सेम आपको यहाँ पे 70 में से मार्क्स मिलते हैं। इंग्लिश इज क्वालिफाइंग और सेक्शन वाइज कट ऑफ भी रहे। अगर LIC AAO मेंस की बात करें तो इसमें रीजनिंग, GA, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये क्वांट का सेक्शन हो गया, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट का जो एग्जाम है वो भी यहाँ पे पूछा जाता है। इनमें 30-30-30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो वेटेज है वो रीजनिंग का और जो इंश्योरेंस, जो मैथ्स है उसका वेटेज ज्यादा होता है। GA और इंश्योरेंस का वेटेज थोड़ा कम होता है। और इनमें भी आपकी जो है सेक्शन वाइज आपको कट ऑफ एक निकालनी होती है, अलग अलग टाइम आपको यहाँ पे मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप एक चीज देखें तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश अगर आप देखें, उसमें से मैथ्स और रीजनिंग जो है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपका प्री में भी आ रहा है और ये आपका मेंस में भी आ रहा है। इंग्लिश देखा जाए तो प्री में आ रहा है, मेंस में नहीं है।
बट हाँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ के साथ एक चीज और बता दूं कि ये जो मैथ्स का सेक्शन है ये सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट में आता है। जो बाकी पोस्ट होती है आईटी या फिर लॉ या राजभाषा, वहां पे इस क्वांट की जगह पे आपका ये प्रोफेशनल पार्ट यहाँ पे पूछा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है विद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अगर एडीओ मेंस की बात करें तो वहां भी रीजनिंग, मैथ्स, जीए, करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंश्योरेंस, यहाँ इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। 50-50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप तैयारी अगर आप करेंगे डबल एओ की तो एडीओ की तैयारी हो जाएगी, और एडीओ के लिए भी आप इस कोर्स को हमारे AAA को रेफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कट ऑफ की बात करें तो आई थिंक वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मिनिमम आपको इतना मार्क्स यहाँ पे लाना होता है। प्री में भी और मेंस में भी आपको अलग अलग कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपको अगले 50 दिन क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। अगर डब्ल्यूओ का एग्जाम देखें तो 17 फेब को है, ऑलमोस्ट 50 डेज का टाइम है। तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी कि हम इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लें। तो सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। क्वांट के अंदर आपको प्री के अंदर 35 क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले अगर आप ईयर का देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सीरीज और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि ये 10 क्वेश्चन आपको बड़े आसान मिलेंगे। ये सीरीज में से 5 क्वेश्चन पूछे गए और अप्रोक्सीमेशन में पूछे गए। हो सकता है कि आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछ लिया जाए या फिर कई बार क्वाड्रेटिक पूछ लिया जाता है, और में भी कोई एक दूसरा टॉपिक इनमें से नहीं आता। तो ये 3 टॉपिक में से यू मे एक्सपेक्ट 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ दीज 2 टॉपिक्स। ये आपका पहला पार्ट। डीआई के अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं लगभग, यानी कि डीआई के आपको 2 सेट्स वहां पे मिलेंगे, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेट। तो आपको 10 क्वेश्चन वहां पे एक्सपेक्टेड रहते हैं, प्लस एक केसलेट भी आ जाता है। तो ओवरऑल देखें तो एक सेट से 5 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं। तो डीआई और केसलेट से यू में एक्सपेक्ट 15 क्वेश्चन अराउंड आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी अरिथमेटिक जो है उनमें तो सारे चैप्टर ही आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एजेस, पार्टनरशिप, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपको 10-11 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपके लिए जो सबसे आसान चीज होती है स्टूडेंट्स वो वही होती है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। किससे? सीरीज से आपको 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से मिल सकते हैं, क्वाड्रेटिक से मिलते हैं। तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आप क्वांट में इसके ऊपर काम करें। तो एक वीक इसके ऊपर लगाइए और आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 आप पेपर में इसमें से बड़े आराम से ला सकते हैं। इसमें आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इनको जल्दी करोगे तभी आपको बाकी चीजों में टाइम मिलेगा। डीआई और केसलेट डीआई का वेटेज बहुत ज्यादा है, आपको 10 से 15 क्वेश्चन इनके मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको आप रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दें। डीआई हर स्टूडेंट कर सकता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इसमें ज्यादातर आपको कैलकुलेशन करनी होती है, इसमें आपको डेटा के ऊपर कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। परसेंटेज में आप अच्छे होने चाहिए, कैलकुलेशन में आप अच्छे होने चाहिए, तो आप ये चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। डीआई में आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रोज आप 2 से 3 डीआई करने की कोशिश करिए आज से ही। एंड नाउ जो अरिथमेटिक चैप्टर है, अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, आपको एक क्वेश्चन हर चैप्टर से मिलेगा। एक आपको परसेंटेज से मिलेगा, एक प्रॉफिट लॉस से मिलेगा, एक एवरेज से मिलेगा, एक रेशो से मिलेगा। ऐसे आपको अलग अलग चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मिलता जाएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, इस टाइप से। बट यहाँ पे आपको 1 बाय 1 एक एक चैप्टर पे अपनी कमांड बनानी होगी। आप हर हफ्ते में टारगेट लेके चलिए कि आपको 2 चैप्टर करने हैं। अगर छोटे छोटे चैप्टर हैं तो आप 3 भी कर सकते हैं, बड़े हैं तो 1 या 1.5 चैप्टर कर सकते हैं। राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप एक एक चैप्टर से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अगर लेवल की बात करें तो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ही प्री के अंदर मिलेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 1 महीने का टाइम प्री के बाद मेंस के लिए मिलता है। मेंस में आपको टफ लेवल क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसलिए वो तैयारी आप थोड़ी सी बात के लिए छोड़ सकते हैं। अभी आप इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप ज्यादा स्पीड बना पाए आसान लेवल के क्वेश्चंस करके। नाउ ये था आपका क्वांट का। रीजनिंग की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वांट में थोड़ा सा टाइम लगता है स्कोर हाई लाने में, लेकिन रीजनिंग में इट्स नॉट दैट। यहाँ पे आप स्कोर बहुत जल्दी इजीली हाई ला सकते हो,
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ही कम होते हैं। क्वांट में 25 के आसपास चैप्टर हैं, यहाँ सिर्फ 7-8 चैप्टर हैं। ज्यादा पोर्शन अगर आप देखेंगे तो पजल से आता है, लगभग 20-21 क्वेश्चन पजल से आते हैं। आपको लगभग 4 सेट्स मिलते हैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन के 4 सेट्स मिलते हैं। कुछ पजल्स और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आपको, यानी कि ये जो पजल है ये आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। आज से ही शुरू कर दीजिए, 2-3 पजल तो मिनिमम करना शुरू कर दीजिए, फिर बढ़ाते जाइए। बाकी चैप्टर सारे आपको 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन सब में से मिलते हैं। सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन है, कोडिंग है, मिसलेनियस है। इसके अलावा वहां पे ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंकिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और मिसलेनियस के अंदर अरिथमेटिक अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, वो भी यहाँ पे आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप इसको तो पैरेलल चलाइए रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, लेकिन ये जो बाद की चीजें हैं ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिलॉग्स आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, इसके अंदर आप बहुत अच्छे से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट समझिए और प्रैक्टिस पे लग जाइए। एक वीक में एक चैप्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे चैप्टर तो आप यहाँ पे बहुत जल्दी कर सकते हैं। रीजनिंग में आप बहुत ज्यादा स्कोर बढ़िया ला सकते हैं अपना। जिसका भी मैथ्स वीक हो, आई विल सजेस्ट कि आप रीजनिंग जो है वो अपना सुपर स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, जिससे आपकी वहां पे क्वांट वाली जो कमी है वो यहाँ थोड़ी सी पूरी हो जाए, राइट। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पेपर में एक आरसी मिलेगा जिसपे 7-8 क्वेश्चन होंगे। आपको बाकी क्वेश्चन कुछ और चैप्टर से मिल सकते हैं, जैसे कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं 5 क्वेश्चन। अगर हम बात करें सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम पैराजंबल बोलते हैं, तो इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट जो है इसके भी आपको 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और सिंगल फिलर्स या डबल फिलर्स के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो 4-5 चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन पे पूरा फोकस रखिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये ज्यादातर 5-6 चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। इनकी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें आपको एक तो अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, और वो वोकैब पे भी काम करना पड़ेगा, और डेफिनेटली ग्रामर के रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर डिटेक्शन यहाँ पे पूछा जाता है। तो तीनों पे आपको साइड बाय साइड काम करते रहना है। अगर बात करें बाकी सब्जेक्ट्स, इंश्योरेंस या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि मेंस के अंदर ये आते हैं, इनका आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको करते रहना है। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है, इसको भी आपको थोड़ा सा टाइम देना है। वीक में आप लगभग 10% टाइम इसको दीजिए, और थोड़ा सा टाइम 10% के आसपास डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को भी देना है अभी से ही, क्योंकि मेंस में आपको अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो इन दोनों को टाइम थोड़ा सा देना है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए तो आप अपनी रीडिंग अच्छी करिए, थोड़ा सा टाइम देके न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आपको थोड़ा सा इसका आइडिया मिले। प्लस आप हमारे कोर्स के अंदर जो वीडियोस हैं, कैसे आपको एस्से और लेटर वहां पे लिखना है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। और हमारी एक वीडियो भी है, अगर आप इस चैनल पे देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैसे आपको अच्छा इंप्रूव करना है, वो आप देख सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस और जो टेस्ट है वो हमारे कोर्स में दिए हुए हैं। आप उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा टाइम अभी इनको नहीं देना है। आपका लगभग 80% से ज्यादा टाइम जो है वो प्री के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अभी 50 डेज आपके लिए बचे हैं उसके लिए, और पहला टारगेट है कि हम प्री क्लियर करेंगे तभी हम मेंस में जा पाएंगे। तो स्पीड आपको बनानी पड़ेगी। हैप्पी न्यू ईयर HNY60 इस कूपन कोड को यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं विद 60% फ्लैट ऑफ। एंड इसमें डेली क्लासेस होती हैं, जैसे मैंने बताया, लाइव क्लास, टू नोट्स, टेस्ट, वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ इसमें मिलता है, और सारी स्ट्रीम के लिए है। एडीओ वाले स्टूडेंट जनरल वाला कोर्स ले सकते हैं। एंड किसी और ज्यादा आप पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, exam is near now. Thank you.